हेलो स्टूडेंट एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर पेपर की उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा IRDA वाई फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, क्या कह रहा है कि इरडा का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट पर 1999 में किया गया था। मल्होत्रा कमेटी कब गठित की? 1999 में। और ये ध्यान रखेंगे बेटा, जो IRDA है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है और यह स्टेचुटरी बॉडी के तौर पर अप्रैल 2000 में गठित किया गया था। अंदर किसके अंतर्गत? IRDA एक्ट 1999 के अंतर्गत। और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। जहाँ पर इस हेडक्वार्टर को जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली था और सन 2001 में इसको वहाँ दिल्ली से शिफ्ट करके हैदराबाद में कर दिया गया था हेडक्वार्टर को। तो ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन निवेश का उदाहरण है? एक्स ने एक फ्लैट 30 लाख रुपए में जयपुर में क्रय किया, वाई ने एक भूमि का खंड क्रय किया और जेड ने ABB के 1000 शेयर क्रय किए, ABB के कंपनी के। तो बेटा ये तीनों ही प्रकार जो हैं, जो तीनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट के रूप में शामिल होंगे। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वितरक निम्न के साथ पंजीकृत होते हैं। प्राइमरी डीलर्स आर रजिस्टर्ड विद, किसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं? ये बेटा ध्यान रखेंगे, RBI के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैज ए फीचर्स ऑफ अलॉटिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में से किसको विशेष आहरण अधिकार निर्धारित करने का अधिकार है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा IMF। और स्पेशल ड्राइंग राइट को हम शॉर्ट में SDR भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में इसको SDR बोलते हैं। और SDR को हम क्या बोलते हैं? इसका अन्य नाम भी है पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। SDR जो प्रारंभ किए गए थे 1969 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के रूप में किए गए थे। 1973 तक यह व्यवस्था चली, उसके बाद ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में काम करने लगे। और IMF क्या, ये जो SDR है ये बास्केट ऑफ करेंसी के रूप में इसकी जो वैल्यू है निर्धारित की जाती है। और SDR जो है IMF द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में रिव्यू किए जाते हैं। और इसमें जो लास्ट चेंज आया था अक्टूबर 2016 में आया था, जिसमें चाइनीज़ रेनमिनबी को शामिल किया गया था। वर्तमान में जो SDR की जो बास्केट ऑफ करेंसी की जो 5 कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? US डॉलर है, यूरो है, रेनमिनबी है, जापानीज येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटी जो है SDR होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो IMF से जो हाईएस्ट लोन की जो रैंकिंग है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट लोन किसने लिया है? हुआ है अर्जेंटीना ने लिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज, वित्तीय संस्थाओं को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्रस्तुत किए गए थे, यह किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए थे? 1992 में प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? तो बेसल कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी और अप्रैल 1992 में ये किए गए थे। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो कितना है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये 12% है। और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए क्या है? ये 9% है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडियन बोर्ड फॉर इन इंडिया बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, क्या कह रहे हैं, भारत में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था ये नवंबर 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन ए रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस? रिवर्स रेपो लेन देन में कितने चरण होते हैं? तो इसके अंदर 3 चरण होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व इन एन आईपीओ प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा आईपीओ प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले हमारे को आईपीओ का मतलब पता होना चाहिए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कंपनी सिक्योरिटी मार्केट में अपने आपको लिस्ट कराना चाहती है तो वो आईपीओ लेकर आती है। जो व्यक्ति इच्छुक है उसके शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो कंपनी उसके बाद मार्केट में लिस्ट होती है नॉर्म्स को पूरा करने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कंपनी का रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आईपीओ प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है तो कंपनी का रजिस्ट्रार शामिल नहीं है, जबकि अंडरराइटर, इन्वेस्टमेंट बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ इशू, ये सब इससे रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी रोल्स इन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी? तो क्या कह रहा है कि एनबीएफसी के नियमों में निम्नलिखित में से किसकी कोई भूमिका नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा सिडबी की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया एफआईआई स्टैंड्स फॉर, भारत में एफआईआई से क्या तात्पर्य है? तो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट वेयर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेडेड इज, क्या कह रहा है कि बाजार जहां पर निश्चित आय प्रतिभूतियां निर्गित एवं लेन देन किया जाता है वो कौन सा कहलाता है? तो डेट मार्केट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएएफ स्टैंड्स फॉर, भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एएफ आईएएफ से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एस्पिरेशन फंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष भारतवर्ष में स्थापित किया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट है 1 सितंबर 1956 में। जबकि इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे, पहली जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1818 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश एलोकेट्स सेविंग एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स एडर फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स और फॉर कंजप्शंस, क्या कह रहा है, डैश किसी अर्थव्यवस्था में कुशलता से बचत का आवंटन अंतिम उपभोगकर्ताओं को वास्तविक संपत्ति में निवेश अथवा उपभोग के लिए करती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका वित्तीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मेंट फॉर, क्या कह रहा है, वित्तीय समावेशन होता है डैश के लिए होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, कम विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को, महिलाओं को, बच्चों को, या महिलाओं और बच्चों दोनों को। तो ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और यदि स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए कंसीडर कर लें। उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।